ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने जो ओवर द वीकेंड गुफ्तगू फरमाई है उसमें उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कबूलियत बन गई है पिंडी की तरफ, वापस आ रहे हैं, अगले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन साथ ही खबरें ये भी चल रही हैं कि इलेक्शंस भूल जाएं, इलेक्शन अगले 2 साल नहीं होंगे। ये क्यों खबरें चल रही हैं, इस किस्म की बज़ क्यों है? आई थिंक ये देखें, इसमें ईसा ये खुद फीलर्स देते हैं पॉलिटिशियंस। आप मुझे ये बताएं कि आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है, आपकी हुकूमत है, आप दुबई आते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, फिर दुबई आते हैं, फिर इंग्लैंड जाते हैं, यू आर मूविंग अराउंड यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। आप अपने कौम को, जो आप कहते हैं बहुत बड़ा लीडर हो, आप अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आई एम नॉट कंसर्न अबाउट पाकिस्तान के कानून और आइन को मैं बिल्कुल समझता नहीं और मैं अपनी मर्जी से करूँगा। आप कॉन्विक्ट हैं, यू शुड हैव कम। आप दुबई आए थे, पाकिस्तान आते, आके क्या होना था मुझे बताइए। 2 हफ्ते आपके केसेस पहले सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, मरियम नवाज वाला, कैप्टन सफदर वाला आपका ख़त्म हो जाता। 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप जाती उम्रा को, आप कैंप जेल जो आराम से बन जाएगी आपकी हुकूमत है, वहाँ पर रहें और आपके केस फाइट करके और फिर आवाम को बताएं, देखें मैं आ गया हूँ, मैंने जेल में भी चला गया और मैंने अपनी आगे इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिए। दे आर नॉट पुश्ड, दे नो कि यहाँ बैठे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, ये सब रियाया इनके लिए। ये हमें समझने की जरूरत है। देयर इज नो ये कि कबूलियत हो गई है, आपने आने अपने इलेक्शन लड़ने हैं, कैंपेन लड़नी है, उसके बाद आपने वोट करने हैं। इलेक्शन फेयर एंड फ्री ट्रांसफर होंगे, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर। सेकेंड ये कि 2 साल वाले भी अपनी मर्जी से बातें चलाई जाती हैं। देखें आपके, मैं तो फील करता हूँ कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर नहीं है किसी वजह से आपके हल्का बंदियां नहीं है, नए सेंसेस नहीं हुए हैं, वट एवर इट इज, मे भी मार्च में इलेक्शन हुई, इससे आगे नहीं जा सकते इलेक्शन। ये जान भी उड़ाई जाती है और यार से ब्लेम आप ड्रैग करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को। अभी वो दे आर नॉट इन्वॉल्विंग। बार बार कहा जाता है कि वो इमरान को जो सजा नहीं हो रही है पीटी के लीडर को, भाई आपकी अदालतें हैं, हुकूमत आपकी है, आपने जो करना करें, आप नहीं करें तो इसका मतलब आपकी कोई ज़्यादा प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं है। तो ये चीज़ें इनको समझने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी गुफ्तगू के दौरान चीमा साहब जो है ना वो बड़ा ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, और वो शायद मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही आम चीज़। चीमा साहब मुझे ये बताएं, 5 लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ये गवर्नमेंट वाली साइड बता रही है। नाम उन्होंने 3 देने हैं, गालिबन 2 उन्होंने राजा रियाज साहब वाले भी अपनी तरफ से कर दिया कि हम ही कर देते हैं। एक रिटायर्ड सियासतदान की बात हो रही है, एक मईशतदान की बात हो रही है, एक सहाफ़ी की बात हो रही है, कोई 1-2 और। कोई आप क्लोज गेस के ऊपर पहुंचे हैं कि एग्जैक्टली कोई बता रहे हैं कि लंदन में भी कोई शख्स जो है वो एक बड़े मशहूर ज़माना स्टोर से आजकल सूट टाइयाँ खरीद रहा है? क्या खबर है? देखिए ईसा साहब, मैं हंस इसलिए रहा था, मेरे सामने एक ट्वीट आ गई, उसको देख के मैं हंस पड़ा था। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही है जी, ये सारे ही रियाया हैं। 2-3 बड़े लोग हैं, वो जब पावर में आते हैं वो सबको रियाया बना लेते हैं, क्योंकि लोगों का बिलीफ ही ये है। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई को आप देख लें, वो भी रियाया ही समझते थे सबको। ये नवाज शरीफ साहब हैं, आसफ जरदारी साहब, इनके लिए भी सारी राया है। ये तो इनके लिए सब क्या है, ये एक को हटाएंगे दूसरा आ जाएगा, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये ऐसे ही निज़ाम रहेगा, फिलहाल तो ऐसी ही है। एक बात, दूसरी बात ये रह गई कि अगर केयर टेकर सेटअप लंबा होता है तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अगर इलेक्शंस नहीं होते तो ये बहुत लोगों के हकूक के साथ, जिनको हम ऑलरेडी बड़ा पवाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। केयर टेकर सेटअप के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह किया गया है, गो के साबिक चेयरमैन पीटीआई भी बहुत जो है वो एक गलत खेल खेल रहे थे। लेकिन ये उससे भी बड़ी चीज़ है कि आप कानून की जो है आइन की खिलाफ वर्जी करें। सो ये अगर आपने इलेक्शंस नहीं करवाते, जो कि मुझे पता है इन्होंने करवा देने हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, फीलर्स आते हैं, लेकिन मुझे पता है इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपने इंगेज करना, आपने IMF के साथ जो है वो आगे मार्च अप्रैल में फिर आपने डील्स करनी है उससे पहले ही। बल्कि सो इलेक्शन तो होंगे, लेकिन ऐसा हो कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए, केयर टेकर सेटअप हो जिस पे ट्रस्ट हो। ये ना हो कि लार्जली जिस तरह इसाक डार साहब की बात चली तो शोर मच गया कि भाई आपकी अभी हुकूमत है, फिर इनको बता रहे हो, फिर आपने पावर में आ जाना है। इस तरह एक कम से कम नहीं होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए जिस हद तक कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान को चाहिए ईसा नकवी साहब, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहिए। अगर हमें 10 से 15 साल सियासी इस्तेकाम मिले, ये इस कौम के अंदर बड़ी जान है, बड़ी मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होने की सूरत में सियासी इस्तेकाम आएगा? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चेयरमैन पीटीआई से तो हमें पहले ही उम्मीद है कि उन्होंने शोर डालना है कि धांधली हो रही है, जिस तरह 2018 में बाकी जमातों ने डाला था। सो ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो सियासी जमातें करती हैं। सो ये पैटर्न है, ये स्टेबिलिटी का पैटर्न यही है हमारे पास। सो अगर ये 15 साल हम सियासी जमात के हाथ पांव तो बांधे हुए हैं ना कमर चीमा साहब, आपने जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एक्शनेबल एविडेंस है लें, पूरी सियासी जमात उसके ऊपर जाहिर है कि फिजा तो बनी हुई है। हुमायूं साहब मुझे ये बताइएगा, बस मेरे पास 2-3 मिनट का वक्त रह गया है, मुझे ये बताएं कि ये जो बातें हैं, ये जो खबरें आ जाती हैं ना, ये बिला वजह तो नहीं आती। अपना इसहाक डार साहब का नाम आता है, उसकी तरदीद क्लियरली नहीं की जाती। इस डिबेट में ये डिबेट ऐसे तो नहीं जनरेट हो गई, ये मीडिया ने अपने तौर पे या ईसा नकवी ने तो नहीं जनरेट की। मतलब आप एक केयर टेकर सेटअप को खिलाफ आइन एडिशनल पावर्स दे देते हैं कि वो डिसीजंस ले सकता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट से भी डील कर सकता है। तो वो कहते हैं अंग्रेजी में कि इज देयर रीजन टू बिलीव? मेरा ख्याल है रीजन टू बिलीव है ना, है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब वो जहाँ आग होती है, चिंगारी होती है, तो धुआं आपको तब नजर आता है। ये जो लेजिस्लेशन हुई पिछले चंद दिनों काफ़ी तेज़ी से, और फिर जो आप बता रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप को जो है जितने प्रेस रिलीज निकाले, इलेक्शन कमीशन कहे कि यार जिस दिन असेंबली तहलील होगी उससे दूसरे दिन हम इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे। देखें, अगर तो वो करना होता, प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी है कि पंजाब की जो केयर टेकर सेटअप है और केपी का है, वो 90 और 60 दिन वाली बात तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो प्रेसिडेंट है, और उससे पहले भी ऐसे हुआ कि इलेक्शन डिले हुए। लेकिन जो बात कमर कर रहे हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए अगर आपने आईएमएफ के साथ डील करनी है। आप दुनिया की जितनी बड़ी, हमने इससे पिछले 2 सेगमेंट में गुफ्तगू कि हम क्या चाह रहे हैं और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के अंदर अपनी किस पोजीशन को देखते हैं, वो सीरत में होगी। और उसमें आपकी बात बड़ी वैलिड है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो स्टेबिलिटी आएगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई स्टेबिलिटी नहीं